अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से कल 4 अक्टूबर बरोज़ जुमा को इस्लामाबाद डी चौक में जो है वो एक एहतजाज की कॉल दी गई थी कि घरों से निकलें और कप्तान की आज़ादी के लिए निकलें। और लोग घरों से निकले, कितने निकले और अभी तक गंडापुर का काफ़िला कहाँ पहुँचा, गंडापुर को क्या क्या ऑफ़र हैं जो हुकूमत की तरफ से करवाई जा रही हैं, और अभी तक के आज हफ्ते का दिन हो चुका है तो अभी तक की जो है वो इस एहतजाज की क्या न्यू अपडेट है। क्या ये वाक़या ही एक धरने में कन्वर्ट होने जा रहा है कि क्या वाक़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब धरना देने जा रही है। और आज के दिन जो है हफ्ता के रोज़ 5 अक्टूबर को लाहौर में भी कारकुनान को जो है वो कॉल दी गई है कि आप भी घरों से निकलें और अपना एहतजाज करें और कप्तान की रिहाई के लिए निकलें। तो अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अब सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो अभी अली अमन गंडापुर के काफ़िले की तरफ देख रहे हैं कि वो कब इस्लामाबाद पहुँचेगा, वो अभी तक कहाँ फंसा हुआ है। तो अभी तक ये जो लेटेस्ट अपडेट है क्योंकि हुकूमती वक्त की जानिब से जो है वो खंदकें खोदी गई थी, तो उन खंदकों को अबूर करते हुए अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब का जो काफ़िला है वो तकरीबन अटक के इलाके में जो है वो वहाँ पे एक दोनों तरफ से पहाड़ी है और पहाड़ी मोटरवे के ऊपर जो है वो खंदकें खोदी गई हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है। इस तरह की जो है वो ख़बरें सामने आ रही हैं। तो वहाँ पे उनका काफ़िला जो है वो फंसा हुआ है और शेलिंग की वजह से और रबड़ की गोलियां वगैरह बरसाने की वजह से उनके काफ़िले की तादाद जो है ज़राए का कहना है कि थोड़ी जो है उसमें कमी देखी गई है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर जो है वो इस्लामाबाद से दूर हैं। और दूसरी जानिब डी चौक के हवाले से आपको कल की अपडेट बताएं तो वहाँ पर जो दिन का वक्त था जुमे के टाइम तक, तो वहाँ पर कोई इतने लोग जी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें इमरान खान साहब की बहन हलीमा खान और उसकी सिस्टर वहाँ पे मौजूद थी और उनको बआसानी जो है वहाँ से पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करके ले गई है। तो उस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वहाँ पे मौजूद नहीं थे और एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो लोग जो है वो सामने नहीं आ रहे या लीडरशिप जो है वो कहाँ पे है। तो इस वक्त ये भी कुछ चल रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने कारकुनान हैं उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ वाली का काफ़िला शायद उसका रुख जो है वो मुल्तान की तरफ हो गया, इसलिए वो अभी तक इस्लामाबाद डी चौक में नहीं पहुँचा। लेकिन इस एहतजाज के हवाले से जो रात गए की खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान के आपस में झड़पें चलती रही हैं। पुलिस जब शेलिंग करती थी तो वो कारकुनान जो है वो वहाँ से गायब हो जाते थे, आगे पीछे हो जाते थे, और बाद में जब जो वो शेलिंग रुकती थी और वो धुआं वगैरह जो शेलिंग का था ख़त्म होता था तो फिर जो है वो कारकुनान जो वो डी चौक में आ जाते थे। तो दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक गम वफ़ीर जो है वो वहाँ पे डी चौक में मौजूद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग थे वहाँ पे, ये ज़रूर देखा गया है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कह रही थी या जो ख़बरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाई जा रही थी। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब ने इस जगह का विज़िट किया, हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसने विज़िट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा था जो हेली से है वो शेलिंग की जा रही है और अली अमन गंडापुर के काफ़िले पर जो है वो हेली से शेलिंग की जा रही है। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बहरहाल ज़राए से ये ख़बरें मिल रही हैं। और दूसरी बात सबसे अहम तरीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ग्रुप्स वगैरह में ये खबर भी वायरल हो रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो ऑफ़र करवाई गई है कि आप कप्तान से अडियाला जेल मिले, और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ हसन अयूब खान साहब हैं, इनकी तरफ से ये ख़बर आई है कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात का कहा गया है, उनसे मुलाकात करवाई जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल पर उनसे हिदायत ली जा सके, जिस पर जवाब दिया गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, फिर तक इमरान खान को किसी से मिलने के नहीं दिया जाएगा। और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ऑफरें करवाई जा रही हैं कि आप जी कप्तान से मिलें, और वो मिलने से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक की ये सूरत हाल है। हुकूमत वक्त ने भी जो है वो इस्लामाबाद मुकम्मल कंटेनरों से लगाकर जो है वो इंटरेस्ट वगैरह को जो है वो बंद किया हुआ है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नून लीग को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उनके लोगों को जो है हमारी पार्टी में शामिल किया जा रहा है और उनके पास ये कील वगैरह हैं और जो पेट्रोल बम वगैरह हैं और वो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, और फिर इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बदनाम किया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो लीडरशिप है वो नज़र नहीं आ रही। और दूसरी सबसे ये बात यह है कि पाकिस्तान के और सूबों से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है वो
وہ کہاں گئے ہیں، آخر علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک ہی قافلہ جو ہے وہ یہاں پہ کیوں اکٹھا ہوا ہے، تو اس پہ نظر کیوں ہے کہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کا قافلہ جہاں پہنچا ہے تو پاکستان کے جو دوسرے شہر ہیں یا پنجاب سے لوگ کیوں نہیں نکلے یا پنجاب سے قافلے کیوں نہیں گئے، تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد حکومت میں پاک فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے 245 آرٹیکل کے تحت کہ پاک فوج نے بھی اسلام آباد میں جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا ہے، یہ بھی خبر سامنے آئی ہے۔ اور دوسری جانب پولیس کی بہت باری نفری وہاں پہ تعینات کی گئی ہے، رینجز کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ دوسری جانب سب سے بڑی خبر یہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آج 5 اکتوبر کو عمران خان کی برتھ ڈے ہے اور کیک کاٹنے کی بھی ویڈیو جو ہے وہ ڈی چوک سے موصول ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اور بھی کافی جگہ پہ یہ برتھ ڈے منائی گئی ہے، لیکن یہ دھرنے میں بھی جو احتجاج میں بھی کارکنان جو وہ تھے وہ کیک ساتھ لے کر آئے اور وہاں پہ جو ہے وہ برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو عمران خان کو بول رہے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہوری بھی اس کال پر جو 5 اکتوبر بروز ہفتہ کو لاہوریوں کو کال دی گئی کہ پورا لاہور نکلے اور عمران خان کو جو ہے وہ آزاد کروائے، تو اس پہ دیکھتے ہیں آج کے کیا ہوتا ہے کہ لاہوری نکلتے ہیں یا پھر کانے جلسے کی طرح ہی وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے جو ہے وہ لاہوری نکلتے ہیں، یا پھر خوف و ہراساں کی وجہ سے جو ہے وہ کانا جلسہ کی طرح جو ہے وہ لوگ نہیں نکلیں گے۔ ابھی تک کی لاہور کی اپڈیٹ ہے، وہاں پہ لاہور میں بھی مینار پاکستان کو جو ہے وہ کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے ٹھوکر پہ، اور دوسرا بابو صابو انٹرچینج ہے وہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ بہرحال جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔